ओम श्री द्वारिकाधीश्वराय नमः। આપણો દેવદર્શન यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर पधारियोड़ा आप सभी महानुभावों बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप बाबर श्री रामदेव जी महाराज की पावन कथा सुन रही हाँ। पिछला 13 भाग आप बाबा रामदेव जी महाराज की पावन कथा सुनी हाँ। 13वें भाग रे अंतिम पड़ाव रे महीने श्री रामदेव जी महाराज की समाधि की कथा आई और आप रामदेव जी महाराज की पावन कथा सुनी हाँ। और अंतिम भाग है बाबा रामदेव जी महाराज की पावन कथा को भी हाँ। तो आपने मैं शुरुआत में ही की कि भगवान की जो कथा है वह तो अनंत है, लेकिन जबकि रामदेव जी महाराज की अवतार की जो कथा है वह कथा आ 14 भाग रे मायने आप आठ ही विराम दे हाँ। तो रामदेव जी महाराज को जो जन्म है वो हुयो भादवा सुदी बीज संवत 1409 और रामदेव जी महाराज समाधि कद लेवी भादवा सुदी 10वीं संवत 1442। रामदेव जी महाराज ई धरा धरती पर 33 साल तक लोगों रो दुख दूर करियो और 33 साल तक आपरी लीला ई धरती पर रची। और समाधि के बाद रे महीने भी जो कथा बने वह भी मैं आपने बता रही हूँ। हड़बू जी हा जका रामदेव जी महाराज का संबंधी हा, मतलब संबंध में हा, और बारो भक्त को भी हो और भाई को भी रिश्तो हो। दोनों रिश्ता होने के कारण आपसी लगाव भी हो और आपस रे मायने भक्ति भाव भी जुड़ो हो। अब अटिने समाधि ले चुकिया है रामदेव जी महाराज और पूरे नगर के मायने शोक है, दुख है कि रामदेव जी महाराज आपसों बिछड़ गया है। ये दुख री कोई सीमा नहीं ही और अठीने हड़बू जी रामदेव जी महाराज से मिलन रे वास्ते आ रहा है। जो ही रामदेव जी महाराज के भी रामदेवरा नगर रे मायने प्रवेश कर रिया है कि बाहर मैदान के मायने रामदेव जी महाराज हड़बू जी महाराज रो दोनारो मिलन हुए। रामदेव जी महाराज की पावन लीला कि रामदेव जी समाधि लेने के बाद भी हड़बू जी से मिल रिया है और हड़बू जी ने दोनों जना वार्तालाप करे, आप एक दूसरे बारे रमाइने प्रसंग करे, बातचीत करे और धर्म की पुण्य की बातें भी करे। और जब हड़बू जी कहे कि रामदेव जी चलना घरे, तो रामदेव जी महाराज कहे कि हड़बू जी थे चालो और मैं आप रे पीछे पीछे आऊँ। 3 चीज़ मैं आपने देऊँ। पहलो दियो रतन कटोरो के ओ किने देनो, माता मैना देने। और दूसरी चीज़ दीवी वीर गेडियो जको भी सुनार कनु बनवायो हो वो वालो गेडियो के बीरमदेव भाई ने देनो है। और अभयांचल जो को पीताम्बर हो वो कियो कि पिताजी ने देनो है। तो रामदेव जी महाराज 3 चीज़ें हड़बू जी ने प्रदान करी और हड़बू जी भी प्रसन्न होकर के और रामदेवरा नगर की तरफ जा रिया है। मन में ओ हो कि भाई पीछे पीछे रामदेव जी भी आ जैसी, लेकिन रामदेव जी महाराज की पावन लीला हुई है। जो ही हड़बू जी पहुँचा रामदेवरा नगर में कि चारों तरफ सुनसान है, हर आदमी रो मुंडो उतरियोड़ो है, दुख दिख रियो है और लोग बड़ा ही संतप्त हो रिया है। जो ही हड़बू जी रामदेव जी रे बटे पहुंचा, बटे गढ़ में पहुंचा है, महल में पहुंचा कि रामदेव जी महाराज के बारे में प्रश्न करियो कि अरे आप सब लोग इतना दुखी होकर के शोक सु संतप्त होकर के क्यों बैठा। रामदेव जी कट है, रामदेव जी अब तक आया नहीं है। तो हड़बू जी महाराज हड़बू जी जका है वे आप बात सुने। रामदेव जी महाराज का पिताजी इत्यादि कहीं कहवे कि अरे हड़बू तन मालूम नहीं है, तू एड़ी बात कर रही हो है कि रामदेव जी तो आज से 5 दिन पहला ही समाधि ले ली और तू आज पूछ रही हो कि रामदेव जी कट है, रामदेव जी सिद्ध है, तू आज पूछ रही हो है। तो हड़बू जी माने नहीं, क्यों? क्योंकि जगी टेम हड़बू जी रामदेवरा में प्रवेश करे हा उन टेम रे महीने बाने बारे रामदेव जी महाराज मिलिया। और अब बात किया न मने कि रामदेव जी तो समाधि ले ली 5 दिन पहला ही। तो हड़बू जी तीनों चीज़ काट करके और दिखावे, तीनों चीज़ निकाल करके और दिखावे कि रतन कटोरो, वीर गेडियो और अभियांचल जको है, पीताम्बर जको है वो बने प्रदान करे। और कहवे कि देखो मन रामदेव जी तो बारे ही मिलिया
मन तो रामदेव जी नगर के बाहरले छेड़े जो मैदान है बी में घोड़ा चरावता मिलिया और रामदेव जी महाराज मना 3 चीज प्रदान करी और कियो कि भाई मारा माता ने और भाई ने और पिताजी ने आ चीज क्रमशः दे दीजिए। तो सब जना बट जाकर के और रामदेव जी महाराज की जकी समाधि ही बा जाकर के और बट जाकर के और दिखाया, दर्शन कराया है। रामदेव जी महाराज के पवन चरणा में पूरो नगर है जो बारंबार प्रणाम करे और बटू रामदेव जी महाराज की जकी समाधि है बटू आकाशवाणी भी हुए कि आप सब लोग नगर का जका हो बे सब मारा ही हो और मैं थारो सबरो हूँ। इस वास्ते थे लोग दुखी मत हो, मन में जको शोक है जकी पीड़ा है बिन दूर करो, क्योंकि मैं तो सदैव ई रामदेवरा रमाइने और इस समाधि रमाइने स्थित रह करके आप सब लोगों को कल्याण करूं। और जो भी व्यक्ति इन समाधि के ऊपर आसी बारो सबरो भी मैं कल्याण करूं, बारी सबरी भी मनोकामना पूरी हुई। तो आज भी आपा सब लोग देखा ही हाँ कि बाबे रे अठे आपा सब लोग जावा भी हाँ और रामदेव जी आगे आपा पानी मनोती भी बोला, मन्नत भी रामदेव जी महाराज पूरी करे, आपारी इच्छा भी पूरी करे और आप आशीर्वाद संपूर्ण जनता पर राखे। फिर बाद में एक पर्चो और हुयो, वो किन ने मिलियो हरजी भाटी हा, उन्होंने भी पर्चो मिले कि हरजी भाटी रामदेव जी महाराज का भक्त हा। रामदेव जी महाराज को जो कामड़ पंथ चलाइडो हुई भी पंतरा ही अनुगामी बन करके और जगह जगह घूमता हुआ रामदेव जी महाराज को जम्मो देवता। एक बार जोधपुर के मायने जगह टेम राजघरानो हो जोधपुर और राजा हा विजयपाल सिंह जी, उन टेम रे मायने जोधपुर रे मायने रामदेव जी रो जम्मो देवे हा हरजी भाटी। आपरा भक्त लोग जगह साथे हा, साधु संत साथे हा, सब जना मिलकर के जम्मो देवे हा, जम्मेरो जागरण चाले हो, भगवान रामदेव जी महाराज की लीला रो बखान चाले हो। बिन टेम रमाईने एक हाकिम हो बटे जकेरो नाम हो हजारीमल हाकिम। वो मन में द्वेष राखतो साधु संतान के प्रति, तो जाकर के और शिकायत करी हरजी बाटीरी राजा कने, और राजा भी शिकायत री पालना करते हुए हरजी बाटी ने जेल में बंधाई देवे। तो जेल में गया तो भी वे रामदेव जी महाराज को नाम लेनो नहीं भूलिया है। रामदेव जी महाराज करुण पुकार सुन के हरजी बाटीरी और बटे आया है सपने रमाई ने हजारीमल ने और राजा विजयपाल रे स्वप्नों के मायने आकर के और रामदेव जी महाराज चेतावनी दी कि सुबह तक यदि मारो जको भक्त है हरजी बाटी इन यदि थे स्वतंत्र नहीं करियो तो थाने मायने कष्ट पहुँचेला और ये राजपाट थारा कठे ही जावेला। तो डर करके और विजयपाल सिंह जी हरजी बाटी ने न्यारो आश्रम बनाने वास्ते स्थान प्रदान करियो और रामदेव जी महाराज की कृपा सु हरजी बाटी बहुत लंबे समय तक वट रह करके और कामड़ पंथ ने चलायो है। जम्मा जागरण और अच्छी अच्छी बातें आम जनमानस तक पहुंचाई है, लोगा रमाई ने भक्ति भावना जागृत करी है। अब आगे री एक कथा और आवे कि एक मालवेरा सेठ है दल्लाजी सेठ। दल्लाजी सेठ जो है जका मेवाड़ का हा, बे मेवाड़ का हा और बारे अट कोई संतान नहीं है। एक समय कोई साधु बट आयो और भिक्षा मांगते हुए आप बात करी दल्लाजी सेठ री पत्नी आगे कि यदि थे रामदेव जी महाराज की कोई फेरी बोलो और बन यदि नमस्कार करो तो थारे अट जरूर संतान होई। दल्लाजी सेठ बात सुने, दल्लाजी सेठ की पत्नी भी बात सुने तो मन में संकल्प करे कि मारे जगदीन टाबर हुई, मारे घर में भी यदि कोई टाबर आई भगवान की कृपा सु रामदेव जी महाराज की कृपा सु यदि मारे आंगने में भी कोई संतान खेल सी तो मैं जरूर रामदेव जी महाराज कटे जाकर के फेरी देवा और रामदेव जी महाराज के चरणा में नमन करा। और रामदेव जी महाराज को नाम स्मरण करता हुआ वे भगवान की ही रामदेव जी महाराज की ही पावन कृपा सु बारे अटे एक लड़को हुए, बारे अटे संतान पैदा हुए। और संतान पैदा होने के बाद में जब संतान 3, 4, 5 साल की हो जावे जन रामदेव जी महाराज के अटबे दोनों सेठ और सेठानी परिक्रमा देने वास्ते, फेरी देने वास्ते, प्रसाद चढ़ाने वास्ते रामदेव जी महाराज की समाधि का दर्शन करने वास्ते आवे। बीच रे मायने कुछ डाकू है जका भी जत्थे रे साथ मिल जावे और लूटपाट करने वास्ते एकांत जगह देखे और जो एकांत स्थान मिले बट भी सेठानी कनो सेठा कनो सब कुछ लूट करके और दल्लाजी सेठ को माथो बांट देवे। अन्य बात सेठानी है जबकि रामदेव जी महाराज ने पुकारे और कहे कि यदि आप साची में कटी हो
तो आप जल्दी से जल्दी पधारो और मारो कष्ट दूर करो। हे राम सा पीर, हे रामदेव जी महाराज, मैं तो आपरा दर्शन करने वास्ते ही तो आ रही हा। और ये बीच रमाई ने माने लूट लिया और मारे जगह सेठ है दल्ला जी आरी गर्दन काट दी, तो आप आओ और आने परचो दो। रामदेव जी महाराज की पावन कृपा हुई। घोड़े पर सवार होकर के लीलोड़े पर रामदेव जी महाराज बट पधारिया है। जता भी वे डाकेत हा, डाकू हा, लुटेरा हा, माने आंधा कर दिया और दल्ला जी सेठ ने वापस सही करिया, बारी गर्दन जोड़ दी और बाने खूब आशीर्वाद प्रदान करियो। और बठिन वे लुटेरा है जका अंधा होकर के और कुएं में गिर करके और बारी भी मृत्यु हो जावे। रामदेव जी महाराज की यहाँ पावन कथा है, बड़ी असीम अनुकंपा रामदेव जी महाराज की यहाँ सब पर रहे। देखो कि समय के अनुसार और ज्यां ज्यां आपने समय मिलियो आप लोग कथा करी और आनंद भी आयो। रामदेव जी महाराज की कथा भी बीती, इति मतलब कि पतित पावनी है और बहुत सारा पाप जका है बाने नष्ट करने वाली है। रामदेव जी जीवन क्या न जीणो चाहिए और आपने जीवन में व्यवहार केड़ो होना चाहिए, वे सब बातें आपने बताई है। और जीवन को जो आप परम लक्ष्य काई है, क्यों आप ये जीवन में आया हाँ, मोक्ष को मार्ग काई है और सब जीव है जका परमात्मा रा ये अंश है। आ सब बातें ने आप रामदेव जी महाराज की पावन चरित्र शू आप सब लोग सीखने मिला और आप सीख्या भी हाँ। आप सब लोग शू अपेक्षा मारी आई रहसी कि रामदेव जी की आप पावन कथा सुनी हाँ और भी नित्य निरंतर आप आगे अलग अलग लोक देवता की आप कथा सुना। और अब इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो, इसके बाद अगलो वीडियो जो आई वो अधिक मास यानी कि जो पुरुषोत्तम मास इदक महीनो क्यों आवे, इर पीछे वैज्ञानिक कारण काई हैं और आपारो पौराणिक कारण काई हैं, दोनों जकी बातें हैं वे आप सब लोगों तक एक चैनल के माध्यम से, एक फेसबुक पेज के माध्यम से पहुँच से। तो आज की कथा ने आप आटे विराम करा। बोले श्री रामदेव जी महाराज की जय हो।